हैं बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 7.4 हमने स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अगर बच्चों आपने ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो ये फार्मूले मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये फार्मूले आप लोगों को समझा दिए हैं, याद करने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 मैंने क्या करवाना है, साबित लेफ्ट हैंड साइड को हल करके मैंने कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, ये वाली साइड ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों क्या करेंगे, इसका जुआ जाफ्का ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, जुआ जाफ्कल में आ जाएंगी। जुआ जाफ्कल का मतलब होता है एलसीएम। बच्चों एलसीएम रकम होती है ना, ये दोनों फैक्टर इसके साथ भी ज़रब होते हैं, ये दोनों फैक्टर इसके साथ भी ज़रब होते हैं। तो मनफी वाला फैक्टर कैंसल, प्लस वाला ऊपर ज़रब के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये दरमियान में प्लस आ गया, ये प्लस वाला फैक्टर कैंसल, ये मनफी वाला 1 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह, ये मसावी इसी तरह। तो ये प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटे के साथ कैंसल, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो बच्चों ये एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर। हमने एक फार्मूला किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का 1 को आपने ए फर्ज करना है, कोस थीटे को आपने बी फर्ज करना है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये वाला 2 इसी तरह 1 माइनस कोस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। और ये वाला 2 इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये वाला 2 को हम इस तरह लिख लेंगे, ज़रबे 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं इस 2 को मैंने साइड पे कर दिया और मैं 1/साइन स्क्वायर कर देंगे। 2 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे 2/साइन स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये वाला 2 इसी तरह 1/साइन किसके बराबर होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटे के बराबर है। 1/साइन स्क्वायर किसके बराबर देख लो ना, 1/साइन किसके बराबर है, कोसिकेंड स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ पर माइनस स्क्वायर है तो इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों हमें यही चाहिए था, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। और हमें क्या दे दिया, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा मसावी हमारे पास 4 tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का जुआ जाफ्का ले लेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों ये 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, और ये वाली माइनस इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफ्का ले लेंगे। तो बच्चों जुआ जाफ्का क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा आ गया,
एक हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा आ गया। ये दोनों वैल्यू ज़ुआज़ाफ़कल के अंदर आ गई। तो बच्चों ये ज़ुआज़ाफ़कल जो सा एलसीएम है, ये एलसीएम इसके साथ भी ज़रब होता है, ये वाला एलसीएम इसके साथ भी ज़रब होता है। तो ये मनफी वाला फैक्टर कैंसल, ये प्लस वाला इस प्लस वाले फैक्टर के साथ ज़रब करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये वाला प्लस वाला फैक्टर इस प्लस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, ये वाला मनफी वाला फैक्टर इस मनफी वाले फैक्टर का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। तो ये 1 मनफी साइन का होल का क्या आ गया, स्क्वायर। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, ये मसावी इसी तरह। अब a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे। आप लोगों को पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया। ये वाली माइनस इसी तरह, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया। तो नीचे हमारे पास क्या है, एक मनफी का फैक्टर है और एक प्लस का फैक्टर है। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये ब्रैकेट से पहले माइनस लामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का 1 हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नफ़ी नफ़ी जमा का 2 साइन थीटा ओवर हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 साइन प्लस 2 साइन, तो ये प्लस 2 साइन प्लस 2 साइन 4 साइन थीटा ओवर नीचे 1 मनफी साइन स्क्वायर है, 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के बराबर है। तो नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो बच्चों 1 मनफी साइन स्क्वायर की मैंने वैल्यू क्या दर्ज कर दी, कोस स्क्वायर, क्योंकि ये कोस स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ये 4 इसी तरह आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर ये है कोज स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं कोज थीटा 1 ओवर कोज थीटा। तो बच्चों ये 4 इसी तरह आ गया, ये साइन ये था, मैं नीचे था कोस स्क्वायर, मैंने लिख दिया कोज और 1 ओवर कोज, जब ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। तो बच्चों ये वाला 4 इसी तरह साइन ओवर कोज मेरे पास किसके बराबर है, tan के बराबर है। साइन ओवर कोज की वैल्यू दर्ज कर दी tan, 1 ओवर कोज किसके बराबर है, सीकेंड के बराबर है। तो बच्चों क्या हमें यही रिजल्ट नहीं चाहिए था, ये राइट हैंड साइड आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था 20। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है और हमें क्या दे दिया, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को भी हल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है या राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ी है, बड़ी साइड ले लेंगे। साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक लेना है। मुश्तरिक क्या ले लेंगे, साइन थीटा मुश्तरिक आ गया, साइन साइन के साथ कैंसिल 1 आ गया, साइन साइन के साथ कैंसिल क्या बचेगा, कोज माइनस का कोस स्क्वायर आ गया, ये माइनस इसी तरह कोस स्क्वायर। तो मैंने साइन थीटा क्या ले लिया, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक ले लिया। तो बच्चों ये मेरे पास साइन थीटा इसी तरह आ गया, 1 मनफी कोस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 मनफी कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर। जब साइन को साइन स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा साइन का क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर को साइन के साथ ज़रब करेंगे साइन क्यूब आ गया। तो बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड को हल किया है।
तो बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। हम इसको भी हल कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा आसान था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर करेंगे 22 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 22 और हमें क्या दे दिया, कॉज 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा मसावी कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी होती है, राइट हैंड साइड बना देंगे। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कोज 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है। तो मैं इस कोज 4 को मैं लिख सकता हूँ को स्क्वायर थीटा ऊपर होल का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। तो बच्चों ये कोज की पावर है 4, कोज की पावर कितनी है 4 है। तो मैं इस 4 को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह। यह है साइन की पावर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर की पावर ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये देख लें, आपने इसको ए फर्ज करना है, इस कोस स्क्वायर को आपने ए फर्ज करना है, साइन स्क्वायर को आपने बी फर्ज कर लेना है। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों ये एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, एक हम मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कोस स्क्वायर को आपने ए फर्ज करना है, साइन स्क्वायर को आपने बी फर्ज करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, एक मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का फैक्टर बना दिया। तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था 22। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 23 और 24, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें क्या दे दिया, जजर 1 प्लस कॉज थीटा ओवर 1 माइनस कॉज थीटा मसावी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉज थीटा। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये वाला जजर इसी तरह, ये 1 प्लस कॉज थीटा ओवर 1 माइनस कॉज थीटा। तो बच्चों ये वाला जजर इसी तरह आ गया हमारे पास। तो बच्चों क्योंकि हमें नीचे अब इसका क्या ले लेंगे, जजर के अंदर कॉन्जुगेट ले लेंगे, लेकिन हम नीचे वाली वैल्यू के लिहाज से नहीं लेना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो हमने बनानी है, ऊपर वाले के हिसाब से ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो बच्चों ऊपर वाले के हिसाब से क्या लेना है, हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इसी तरह कॉन्जुगेट लेना है ऊपर वाली वैल्यू के लिहाज से। यहाँ पर अगर प्लस है ना तो ये वाली प्लस वाली अलामत को तब्दील करके ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये कॉज मैंने क्या ले लिया, जजर के अंदर कॉन्जुगेट ले लिया, ये होता है तरीका कॉन्जुगेट का, लेकिन ऊपर के लिहाज से लिया। ये दरमियान वाली ऊपर वाली रकम की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके उसी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम करेंगे। तो ये हमारे पास मसावी इसी तरह, ये मसावी इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है। तो बच्चों ये आ गया प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे कॉस थीटा। तो बच्चों ये सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ गया।
तो बच्चों ये सेम फैक्टर था, सेम फैक्टर का होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों क्योंकि अब आपको ये यहाँ से कैसे पता चलेगा हमने नीचे के लिहाज से कंजुगेट लेना है या ऊपर के लिहाज से, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो हमने बनानी है, इसके हिसाब से नहीं, ऊपर के लिहाज से इसका कंजुगेट ले लेंगे। दरमियान वाली अलामत को तब्दील करेंगे, उसी वैल्यू के साथ ज़रब, उसी वैल्यू के साथ तकसीम, ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब। तो बच्चों ये हमारे पास एक प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है, ये वाला जज़र इसी तरह आ गया, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। मैंने फार्मूला लगा दिया क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। और नीचे वाली रकम इसी तरह 1 माइनस कॉज थीटा ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी इसी तरह, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉज थीटा ऊपर जज़र और ऊपर होल का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का होल का स्क्वायर आ गया। 1 माइनस को स्क्वायर किसके बराबर है? साइन स्क्वायर के बराबर है। 1 माइनस को स्क्वायर किसके बराबर है? साइन स्क्वायर। और नीचे वाली वैल्यू 7 इसी तरह आ गई। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले की वैल्यू का अलहदा जज़र कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू का अलहदा से जज़र लिख देंगे। दोनों वैल्यू का मैंने अलहदा अलहदा जज़र ले लिया, ऊपर वाली रकम का अलहदा जज़र, नीचे वाली रकम का अलहदा जज़र। मुरब्बा जज़र कैंसल, मुरब्बा जज़र कैंसल, मेरे पास आ गया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। क्या चाहिए था हमें? साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों आपको कॉन्जुगेट लेने में मसला बनता है क्योंकि मुझे नीचे वाली रकम तो बनानी है, इसकी ये रकम की तो मुझे ज़रूरत है क्योंकि मुझे ये वाली रिज़ल्ट बनाना है। तो ऊपर के लिहाज से हमने कॉन्जुगेट लेना, ये प्लस है ना, तो प्लस वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। तो ये 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया था। 1 माइनस को स्क्वायर किसके बराबर है? साइन स्क्वायर के बराबर है। ऊपर वाले का अलहदा जज़र, नीचे वाले का अलहदा जज़र, मुरब्बा जज़र कैंसल, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। तो हमारी साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है और हमें क्या दे दिया उसने? जज़र सीकैन थीटा प्लस 1 ओवर सीकैन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकैन थीटा प्लस 1 ओवर टैन थीटा ओवर टैन थीटा। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है? राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों मैं यहां से क्या करूंगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लूंगा। तो मेरे पास जज़र इसी तरह सीकैन थीटा प्लस 1 ओवर सीकैन थीटा माइनस 1। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है? राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों मेरे पास ये सीकैन थीटा प्लस 1 इसी तरह और ये सीकैन थीटा माइनस 1 इसी तरह, ये जज़र आ गया। तो बच्चों मुझे देखो ना, ऊपर वाली वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो सीकैन थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी सीकैन थीटा प्लस 1 है। इसका मतलब क्या? अब नीचे वाली वैल्यू के हिसाब के साथ हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब नीचे वाली वैल्यू के लिहाज से हमने कॉन्जुगेट लेना है। इसका नीचे वाली ये वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी करवा देंगे, अलामत को तब्दील करके, और इसी वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे? तकसीम। तो बच्चों क्योंकि मुझे ऊपर वाली सीकैन थीटा प्लस 1 चाहिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या? ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। अब नीचे वाली वैल्यू के लिहाज से हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करेंगे, इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम। ये तरीका कहलाता है बाय रेशनलाइज और इसको पढ़ते हैं हम कॉन्जुगेट। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे। तो ये हमारे पास सीकैन थीटा प्लस 1। बच्चों ये सेम फैक्टर है ना, सीकैन थीटा प्लस 1 सीकैन थीटा प्लस 1। तो ये दो वैल्यू क्या सेम, तो ऊपर होल का क्या आ गया? स्क्वायर।
नीचे वाली रकम हमारे पास आ गई सीकेंड थीटा -1 इंटू सीकेंड थीटा +1। तो बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला किया हुआ हमने, a² - b² किसके बराबर है, a - b इंटू a+b। तो बच्चों ये देख लें, एक सीकेंड को आपने a फर्ज करना है और 1 को आपने b फर्ज करना है, a - b इंटू a+b। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, तो उठा के बच्चों इसके अंदर तब्दील कर देंगे नीचे वाली वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी, इसी तरह जज़र हमारे पास आ गया सीकेंड थीटा +1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड थीटे का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, तो बच्चों ये हमारे पास जज़र इसी तरह सीकेंड थीटा +1 ऊपर होल का स्क्वायर था हमारे पास, ओवर सीकेंड का स्क्वायर आ गया, सीकेंड स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास। तो बच्चों अगर आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के बराबर है, ये देख लें सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों हम नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड थीटा +1 ऊपर होल का स्क्वायर ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, tan स्क्वायर। ऊपर वाली रकम का अलहदा से जज़र ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा से जज़र, नीचे वाली वैल्यू का अलहदा से जज़र ले लेंगे। तो बच्चों ये मरबा जज़र कैंसल, मरबा जज़र कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया सीकेंड थीटा +1 ओवर tan थीटा। तो बच्चों क्या हमें यही रिजल्ट नहीं चाहिए था, तो बराबर आ गई हमारे पास है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सा 23 और 24 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्जुगेट लेने में मसला आता है स्टूडेंटों को। तो बच्चों देखो ऊपर वाली वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो ये नीचे वाली वैल्यू मेरे रिजल्ट के मुताबिक नहीं है, इसका मतलब क्या, इसको ही छेड़छाड़ करना है। तो नीचे वाली रकम के लिहाज से इसका क्या ले लेंगे, जज़र के अंदर ही कॉन्जुगेट, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करेंगे, उसी वैल्यू के साथ ज़रब, इसी वैल्यू के साथ तकसीम। तो ये सेम फैक्टर हो गया, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू इसी तरह ज़रब के अंदर। अब ये एक मनफी का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है, इस फॉर्म के अंदर है सवाल, इसके अंदर चेंज कर दें, a² - b² कर दिया। तो बच्चों ये सीकेंड स्क्वायर -1 आ गया, सीकेंड स्क्वायर -1 tan स्क्वायर के बराबर है, ऊपर वाले का लहदा जज़र नीचे वाले का लहदा जज़र, तो हमारे पास आ गई बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। अगर आपने 7.4 एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझे ना, तो पहले आपको ये फार्मूले अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। तो ये मैंने लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 और 6 जहाँ पर मैंने समझाए ना, तो पहले मैंने ये फार्मूले आप लोगों को समझाए हैं, इसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।